सो फाइनली ये बात तो तय हो गई है कि जब युवा निकलता है सड़कों पर तो बदलाव आपको जरूर से देखने को मिलता है। और इस बार का जो युवा था वो था जेन जीज, या आप कह सकते हो जेन जी। तो ये जो जेन जीज का प्रोटेस्ट इस बार आपको देखने को मिला, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आया है, क्योंकि इनको रिजल्ट से ज्यादा फर्क पड़ता है, इनको फर्क नहीं पड़ता है कि हमने क्या चीजों को सफर किया है। इनका जो मेन है ना, जो जिस चीज के ऊपर ये फोकस करते हैं, वो है इनका फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। धर्मेंद्र प्रधान, द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनका रिजिग्नेशन आ चुका है। अगर हम 2014 से सरकार की बात करें तो कैबिनेट के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स आए हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स गए हैं, काफी सारे शफल्स भी हुए हैं कैबिनेट के अंदर, बट किसी का ऐसा आपको इस्तीफा देखने को नहीं मिला, यानी कि किसी का रिजिग्नेशन अभी तक आपको देखने को नहीं मिला था। जेनजीज के द्वारा ये सबसे पहला प्रोटेस्ट था इंडिया के अंदर। एंड इंडिया में प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं था, बल्कि ये प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया हो चुका था। अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी ये प्रोटेस्ट बहुत ग्रैंड लेवल पर स्टार्ट हो चुका था। बिहार में, यूपी में, इन सभी जगहों पे, राजस्थान में, इन सभी जगहों पे काफी ज्यादा बड़े स्तर पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिला, और इन सबको लीड किया जा रहा था जंतर मंतर से। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत वहीं कॉकरोच पार्टी से होती है। अभिजीत दिपके ने इस पार्टी को फॉर्म किया। धीरे धीरे करके बहुत सारे कॉकरोच, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ था, वो इसका मेंबर बनता गया, और फाइनली यहां पे जाके प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है। सोनम वांगचुक जी की बात करें तो सोनम वांगचुक जी का जो हंगर स्ट्राइक है, ऐसा नहीं था कि ये उनका कोई पहला हंगर स्ट्राइक है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे हंगर स्ट्राइक किए हैं लद्दाख के रीजन्स को लेके, चाहे वो शेड्यूल नंबर 6 हो, चाहे फिर वो अलग अलग जगहों पे ऑटोनॉमस काउंसिल को बनाने की बात हो। बट ये वाला जो आपको प्रोटेस्ट देखने को मिला ना, ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा बन चुका था, क्योंकि अब इनको 25 से 26 दिन हो चुके थे जब इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया था। नाउ द थिंग इज कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजिग्नेशन आया है, आप देख पा रहे होंगे पूरा आर्टिकल अब चल रहा है, तो इन्होंने प्रॉपर 2 पन्नों का एक लेटर लिखा, और ये लेटर इन्होंने सबमिट किया पीएम। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर अपना इस्तीफा देता है तो पीएम को ही देता है, तो पीएम के पास में इन्होंने अपना इस्तीफा भेजा। इन्होंने ये देखिए 2 पन्ने का पूरा लेटर लिखा है। मैं पिछले 4 दशक से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। सबसे पहली और सबसे बड़ी लाइन आप अगर देख पाए तो देखो, जो हुआ अच्छा हुआ, हम ये कह सकते हैं। अंत भला तो सब भला। अगर उसका एंड अच्छा हो रहा है तो सब कुछ अच्छा है, सब चीजें छोड़ी जा सकती हैं, भूली जा सकती हैं। बट ये थोड़ा सा और पीसफुल तरीके से हो सकता था। 20 तारीख को जो चीजें हुई, वो चीजें सिर्फ 20 तारीख के लिए नहीं, बल्कि पूरे इतिहास में याद रखी जाएंगी कि जिस तरीके से जेनजीज ने डंडे खाए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो पुलिस ऑफिसर्स वहां थे उनको फूल ही बांटे हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, इनका जो पहला स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है वो यही से स्टार्ट हुआ है कि इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए 4 दशक दिए हुए, यानी कि 40 साल दिए हुए। अब इन्होंने यहाँ पर अपना रिजिग्नेशन तो दिया, एंड जो डिमांड्स थी कॉकरोच जनता पार्टी की, वो डिमांड्स क्या थी? सबसे पहला रिजिग्नेशन चाहिए था, नो लीगल एक्शन, यानी कि जितने भी स्टूडेंट वहां पे प्रोटेस्ट में आए हुए थे उनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा बोला गया था कि जो स्टूडेंट से नीट वाले जिन्होंने सुसाइड किया था, उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन भी दिया जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी जो कि की गई थी कॉकरोच पार्टी के द्वारा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको भी एक्सेप्ट किया गया, इनको भी फुलफिल किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से जो मित्रों शब्द है वो फ्रेंड्स में कन्वर्ट हो ही चुका है। अब रील्स बनना स्टार्ट हो चुकी थी। रात में आप देखोगे तो रात में 12 बजे 1 बजे के आसपास आपको रील्स अपलोडेड देखने को मिल रही थी, क्योंकि वो समय होता है जेनजीज के उठने का। हम लोग का क्या है भाई, हम लोग तो जेनजीज में नहीं आते हैं, हम तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। लेकिन अगर हम जेनजीज की बात करें तो उनका रात में ही जगने का समय होता है। इसलिए आप देखोगे जो रील्स वगैरह भी आ रही थी वो रात में 12 ही बजे आ रही थी। जोक सपाट, ये सिर्फ जोक की बात थी। खैर, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये पूरा यहाँ पे इन्होंने अपना 2 पन्ने का जो लेटर है वो यहाँ पे सबमिट किया है। इन्होंने बोला है, वी हैव डन सो मेनी थिंग्स एंड सीजेपी, यानी कि अभिजीत दिपके के द्वारा यहाँ पे जो स्टेटमेंट आया है, वी हैव डन इट, यानी कि जो भी चीजें हमने डिमांड की थी पूरी हुई हैं। सबसे पहले आप देखो तो 3 बार बैठक के लिए बुलाया गया था, 3 राउंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया जा रहा था, लेकिन इन्होंने बोला कि भाई देखो बातें बातें बाद में होंगी, पहले तो हमें रिजिग्नेशन चाहिए। और हमारा जेनजीज भी इतना तेज,
दिन में डंडे पड़ रहे हैं, रात में वो पार्टी कर रहे हैं। पार्टी इन द सेंस कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल आपको देखने को मिला। कल फ्राइडे नाइट थी, काफ़ी सारे कॉर्पोरेट वर्कर्स जो है वो भी वहाँ पे पहुंचे थे, है ना, क्योंकि सैटरडे संडे उनकी छुट्टी रहती है, तो वो लोग वहाँ पे गए हुए थे, जिसके बाद में आज फाइनली आपको ये देखने को मिला। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन जब बात आती है सलमान खान जैसे बड़े नाम की, तो वहाँ पे उनका भी सपोर्ट आपको देखने को मिला। तो हर कोई बस यही चाहता था कि यहाँ पे जो रिफॉर्म्स है वो रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले, चाहे वो पेपर नीट का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो। हर एक पेपर सही ढंग से हो, सही तरीके से हो, सही जगह पे उसकी लोकेशन हो, यानी कि जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जाता है। ये सब चीज़ें जब तक परफेक्टली नहीं होंगी तब तक यहाँ पे एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। तो अब शुरुआत हुई है, आगाज हो चुका है, आगाज अच्छा हुआ है, तो इसका अंत भी और ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो कैसा लग रहा है? अच्छा तो देखो लग ही रहा होगा कि अरे वाह हमने कर दिखाया, तो वो वाला फील तो देखो आ ही रहा होगा। बट हाँ, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, जो सिर्फ आज के लिए बड़ी न्यूज़ नहीं है, यह आने वाले अगले बहुत सारे सालों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ बन चुकी है। जब ये जेनजीज के अपने खुद के बच्चे होंगे ना, तो उसमें भी ये बताएंगे कि पता है हमने एक ऐसा प्रोटेस्ट किया था जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था। तो ये एक अपने आप में इतिहास बन गया है, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। तो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर से कॉमेंट में लिखिएगा, एंड चीयर्स फॉर इट।